हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र स्टडी में। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से क्रूशियल है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और करप्शन रिलेटेड इश्यूज़ को लेके। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का रोशनी एक्ट है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा प्लंडरिंग और लूटिंग देखने को मिली है। तो एक तरह का ये रोशनी स्कैम भी इसको कह रहे हैं। तो रोशनी स्कैम एक तरह से इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम देखने को मिला है लार्ज स्केल पे। तो हम जानेंगे भाई क्या है रोशनी एक्ट, क्या है जम्मू कश्मीर का ये स्कैम और कौन कौन इन्वॉल्व है और क्या इसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बोला है। ठीक है, तो सब कुछ जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है कि जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पब्लिश किया है लिस्ट जिसमें रोशनी एक्ट बेनिफिशियरीज़ हैं। तो भाई रोशनी एक्ट के बेनिफिशियरीज़ में बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरीज़ देखने को मिले हैं जिसमें एक बहुत अच्छी लूटिंग देखने को मिली है। ठीक है, लार्ज स्केल पे स्कैम देखने को मिला है जिसमें बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स के नाम हैं, सिविल सर्वेंट के नाम है, पुलिस ऑफिशियल्स के नाम है, बिजनेसमैन के नाम है। ठीक। तो बेसिकली न्यूज़ ये है कि ये इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी हो चुका है। ठीक है। तो वहाँ पे जो एलजी हैं हमारे, ठीक है, मनोज सिन्हा, उन्होंने इसको नल एंड वॉइड उनकी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक। हालांकि उन्होंने जस्ट सिंपल ऑर्डर फॉलो किया है जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड बोल दिया था। ठीक है। तो उसी को बेसिकली उसी ऑर्डर को फॉलो किया है इन्होंने। तो अगर हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में देखें तो भाई यूटी है। ठीक है, अभी यूटी हो गई है। मनोज सिन्हा अभी उसके एलजी हैं। ठीक। और ये यूटी है, कैसी यूटी है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है। तो बेसिकली आप जैसे देख सकते हो पुडुचेरी दिल्ली। ठीक है। तो वैसी यूटी है ये। ठीक। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक। तो देखते हैं भैया आगे इसमें। तो देखिए बैकग्राउंड क्या है रोशनी एक्ट, हम जो पढ़ रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का रोशनी एक्ट इतना कंट्रोवर्शियल है क्यों। तो देखिए बात है 2001 की। ठीक है। 2001 में एक लॉ आया। ठीक है। तो इसका नाम रोशनी एक्ट नहीं है। ठीक है। इसका नाम देखिए क्या है। ओरिजिनली इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज रोशनी एक्ट। ठीक। तो 2001 में ये एक्ट आया। ठीक। इसको रोशनी एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इससे हमें जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू जनरेट करना था और उस रेवेन्यू जनरेशन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाने थे। और उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं पावर आती, तो पावर एक रोशनी करती। ठीक है। पर इस रोशनी एक्ट ने तो बिल्कुल कंप्लीट अंधकार कर दिया। ठीक। लार्ज स्केल पे लूटिंग देखने को मिली, एकदम स्कैम देखने को मिला। तो रोशनी ना करके एक अंधकार ले आई और रोशन कर दिया उनके लिए जिन्होंने इसमें लूटिंग की थी। ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं भाई रोशनी एक्ट क्या है। ठीक। जैसा कि बताया कि 2001 में ये एक्ट आया। तो बेसिकली देखिए इस एक्ट में था क्या कि भाई दो हमें ये बेसिकली करना था कि जो भी इलीगली जिनके पास लैंड था, ठीक है, तो इलीगल लैंड था तो उसको इलीगल लैंड को लीगल स्टेटस देना था। ठीक है। अब उस लीगल अगर उस लैंड को लीगल स्टेटस दे देंगे जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट थे वहाँ पर, तो ऑब्वियस है कि वहाँ से भाई अब उनको लीगल स्टेटस देंगे तो कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। तो जो भी मार्केट प्राइस होगा करंटली उस पर्टिकुलर लैंड का, उस पे हम उनको लीगल स्टेटस दे के वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना था। ठीक है। और इसके लिए कट ऑफ डेट रखी गई थी 1990। तो 1990 से पहले जिनके पास जो भी लैंड था वो उनको लीगल रूप से दे दिया जाएगा और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रोशनी एक्ट था, ये मुद्दा था हमारा। तो इसमें भाई चुना गया। आप देखिए इसमें एक जो फीचर था ये था कि कुल मिला के 20 लाख मिलियन कैनाल्स। ठीक है। अब ये कैनाल जैसे ब्रिटिश के टाइम से वहाँ से कैनाल इस्तेमाल होता है, कैनाल टर्म। ठीक है। तो बेसिकली वन कैनाल जो होता है इक्वल टू होता है आपका 5445 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो 544 स्क्वायर फीट इक्वल्स टू वन कैनाल। ठीक। तो 20 लाख कैनाल को हमें इलीगल से लीगल में लाना था और उनसे रेवेन्यू जनरेट करना था। कितना रेवेन्यू जनरेट करना था, मोर देन 25,000 करोड़। ठीक है। तो 25,440 करोड़ रेवेन्यू रुपीज़ करोड़ रुपीज़ जनरेट करना था। ठीक है। तो देख रहे हैं आप 20 लाख कैनाल को हमें लीगल इलीगल से लीगल करना था और 25,000 करोड़ रुपए जनरेट करना था, उसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लगाना था और पूरे जम्मू कश्मीर में रोशनी करना था। ऐसा प्लान था बहुत अच्छा। ठीक है। अब उसमें जो टोटल अप्रूव हुए थे कैनाल वो कितने थे, 6,04,602 कैनाल। ठीक है। उसमें से 5 लाख समथिंग कैनाल थे हमारे जम्मू में और 33,000 समथिंग थे कश्मीर में। ठीक है। तो जम्मू ज़्यादा पार्ट है तो जम्मू में ज़्यादा थे। ठीक।
तो ये सिंपल सा एकदम रोशनी एक्ट था हमारा ये उजागर करने का, ठीक। तब यहाँ से जो भी जनरेट होता है वो हम सिंपल इसमें हाइड्रो पावर में लगाते और रोशनी करते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं हुआ, ठीक। वहाँ पे हुआ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई जब ये एक्ट आया 2001 में आया, ठीक है। फिर 2004 में दूसरी गवर्नमेंट आई, ठीक है। 2007 में दूसरी गवर्नमेंट आई। तो इस दोनों गवर्नमेंट ने क्या किया, बार बार इस एक्ट को अमेंड करके डाइल्यूट करते गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसको एनक्रोचर के फेवर में डाल दिया, ठीक। तो एनक्रोचर्स के फेवर में डाल दिया, तो भाई इतना फेवर में डाल दिया कि जो मार्केट प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा सस्ते में उनको लैंड मिल गया, ठीक। तो जहाँ पे अगर 25,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होना था तो कैग ने पाया कि वहाँ बहुत ही मिनिमल एकदम 76 करोड़ या ऐसे रेवेन्यू देखने को मिला, ठीक है। जो कि हम आगे देखेंगे। तो देखिए भाई हम आगे देखते हैं भाई कि ये स्क्रैप क्यों हुआ, ठीक है। तो अब ऑब्वियस है, आपने देखा कि इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही है तो स्क्रैप होगा ही। तो 2009 में क्या हुआ था, स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रजिस्टर की एफआईआर, ठीक है, जिसमें सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिनके खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज हुआ कि भाई इन्होंने जो लैंड ऑक्यूपाई किया है वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है रोशनी एक्ट के तहत, और इन्होंने ऐसे ही कर लिया है, ठीक। 2004 में क्या हुआ, कैग की एक रिपोर्ट आई। अब कैग तो ऑडिट करता है, ठीक है। कैग ऑडिट करता है कि भाई इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। तो कैग ने ऑडिट किया और पाया कि जो एस्टिमेटेड टारगेट था 25,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने का, उसमें मात्र 76 करोड़, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र हुआ है एनक्रोच्ड लैंड से बिटवीन 2007 से 13, ठीक। तो बेसिकली वो पूरा पर्पस डिफीट कर देता है। तो पर्पस हमारा क्या था कि भाई 25,000 करोड़ जनरेट करेंगे, हाइड्रो पावर में लगाएंगे। अब हमने किए 76 करोड़, ठीक है, 76 करोड़ मात्र। तो इतना पैसा कहाँ गया, तो बेसिकली इतना कम इसलिए हो पाया था कि इसमें अप्रॉक्स 3 लाख कैनाल्स को अभी फ़िलहाल ये ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक। 20 लाख करना था, 3 लाख किया गया था। उस 3 लाख में इतना कम रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्यों? क्योंकि हमने मार्केट रेट से पैसे बहुत ही कम लिए, ठीक है। जो मार्केट रेट है ज़मीन का उससे बहुत कम दामों में एक्ट को डाइल्यूट करते करते पैसे लिए, ठीक। तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल पर्पस इसने डिफीट कर दिया और स्टेट को रेवेन्यू का घाटा हुआ बहुत ही लार्ज स्केल पे, ठीक है। रिपोर्ट ने यह भी ब्लेम किया कि इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली हैं, ठीक है, रिडक्शन इन प्राइसेस बाय द स्टैंडिंग कमेटी, ठीक। और जो कि बेसिकली ये किया क्यों गया था, ताकि जो इसमें पॉलिटिशियंस हैं और जो एफ्लुएंट पीपल हैं, ठीक है, जो वेल कनेक्टेड पीपल हैं, उनको एक सुविधा देने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कैनाल्स थे, ठीक है, अच्छे खासे नंबर ऑफ कैनाल कहीं ना कहीं उनके पास थे, ठीक है। तो जो कैनाल इलीगल उनके पास थे उसको सस्ते में उनके पास ट्रांसफ़र करने के लिए, सपोज़ अगर उनको इसकी वैल्यू देनी पड़ती 100 करोड़, तो वो कहीं ना कहीं उनको 10 करोड़, ठीक है, 11 करोड़ ऐसे में ट्रांसफ़र किए गए हैं, ठीक है, इतने लार्ज स्केल पे। तो इतने सस्ते दामों में इतनी ज़मीनें बेची गई, ठीक, जिससे जो रेवेन्यू तो लॉस हुआ ही हुआ, प्लस एक जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो भी नहीं आगे बढ़ पाया, ठीक। तो देखिए इस पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक तरह से ये लूट टू ओन पॉलिसी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही मेजर बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी कि लूट टू ओन पॉलिसी थी। तो कोर्ट ने देखिए इसमें क्या कहा कि जो ये इलीगल है कम्प्लीटली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनसस्टेनेबल, ठीक है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए करा है, इसलिए बोला इसको कि इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं लाया गया, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास नहीं कराया गया, और इस पर सीबीआई प्रोब भी ऑर्डर कर दी गई, ठीक। 4 केसेस रजिस्टर भी किए गए। देखिए इसको फॉर्मर जो हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने रिपील कर दिया था, ठीक। उसके बाद इसको हाई कोर्ट ने वहाँ की नल एंड वॉइड बता दिया, ठीक। और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट स्टेटस ये है कि इस एक्ट को हमारे जो प्रेजेंट वहाँ के एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने कम्प्लीटली रिपील कर दिया है, ठीक है। तो ये वहाँ से एकदम नल एंड वॉइड है, ये एक्ट वहाँ से हट गया है। प्लस इसमें क्या किया गया है कि अभी तक जो 3 लाख समथिंग जो कैनाल्स दिए गए थे, ठीक है, उनको भी वापस लेने की प्लानिंग, वापस लेने का काम चालू कर दिया गया। तो जो वहाँ के रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, जो रेवेन्यू कमिश्नर हैं, उनको ये काम दिया गया कि भाई अगले 6 महीने के अंदर जितने भी कैनाल्स जो दिए गए थे उनको वापस लेना है, ठीक है, और इस स्कीम को कम्प्लीटली शट करना है, ठीक है। इस तरह की कोई भी स्कीम नहीं चलनी है, इसको कम्प्लीटली शट करना है, और उसके लिए कुछ और देखा जाएगा कि जो भी इलीगल को लीगल करने के लिए जो भी प्लान होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये है कि जो 3 लाख कैनाल्स दिए गए थे 20 लाख में से, उनको भी वापस ले लिया जाएगा अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोशनी एक्ट था जम्मू कश्मीर को लेके। ऑलरेडी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, ठीक। तो कहीं न कहीं उसमें बहुत ही मेजर रोल आ जाता है स्कैम, और लोगों ने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, ठीक है, कंप्लीट स्कैम स्कैम किया, प्लंडरिंग की, लूटिंग की, ठीक है। और इसीलिए हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा टर्म भी इस्तेमाल किया कि लूट टू ओन, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने अपने फ़ायदे के लिए लूटिंग चालू करने के लिए एक्ट को प्रॉपर एक अच्छे पर्पज़ के लिए जो एक्ट लाया गया था उसको भी अमेंड कर करके, डाइल्यूट कर करके सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो इससे कहीं न कहीं रेवेन्यू लॉस होता है, और रेवेन्यू लॉस हुआ, ठीक। और स्टेट में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई। तो रेवेन्यू लॉस प्लस कॉमन एस्पिरेशंस का लॉस और स्टेट के डेवलपमेंट का लॉस, तो कंप्लीट लॉस देखने को मिला एक पुअर मैनेजमेंट, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, और एक इल पॉलिटिकल विल के तहत, ठीक है। तो इल पॉलिटिकल विल के होने के कारण हमने ये एक और घाटा झेला जम्मू कश्मीर के रिगार्डिंग, ठीक है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था रोशनी एक्ट को लेके। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो